सो हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोकरी एवेंजर्स का चैप्टर 270। और इस चैप्टर में सेकंड टाइम लीपर को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो चैप्टर को एंड तक देखना। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक वैन को दिखाया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनिचिरो बाजी के साथ उस वैन में बैठा होता है और शिनिचिरो बाजी से बात कर रहा होता है। फाइनली हारुचियो बाहर आ चुका है। उसे वहाँ पूरा 1 साल हो गया। क्यों? आखिरकार तुम उस जैसे इंसान के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? उसने अपने ही दोस्तों की जान लेने की कोशिश की थी। उसका दिमाग ठीक जगह पर नहीं है। अरे अब ऐसा तो मत बोलो बाजी। हारुचियो ने उन पर बस इसलिए हमला किया क्योंकि वो मांजिरो के बारे में बकवास कर रहे थे। वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम स्कूल भी नहीं जाते, बस इधर उधर घूमते रहते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में परेशान रहती होगी। ना, सब ठीक है। वैसे भी मिडिल स्कूल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हारुचियो बाल सुधार गृह से बाहर आ रहा होता है। और जिन लोगों को नहीं पता कि बाल सुधार गृह क्या होता है, तो ये वही जगह है जहाँ पे टपोरी बच्चों को डंडे पड़ते हैं। हारुचियो! और शिनिचिरो की आवाज़ सुनकर हारुचियो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि शिनिचिरो और बाजी उसे लेने आए होते हैं। और फिर शिनिचिरो हारुचियो को बताता है। ताकोयोमी ने कहा है कि वो तुमसे अभी भी बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आखिर में फैसला किया कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसके बाद हारुचियो बोलता है कि उसे छोड़ो, ये बताओ कि माइकी कैसा है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनिचिरो हारुचियो से मिलवाने के लिए माइकी को व्हील चेयर पर ला रहा होता है। और उसके बाद शिनिचिरो बोलता है, तो ठीक है मांजिरो, हम पहुंच गए। तुम हारुचियो से पूरे 1 साल बाद मिलने जा रहे हो। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माइकी की हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। माइकी पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और माइकी की ये हालत को देखकर हारुचियो तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। और उसके बाद हारुचियो माइकी से, माइकी, क्या मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ? ये मैं हूँ, हारुचियो। और उसके बाद हारुचियो माइकी का हाथ पकड़ता है। और इसके बाद हारुचियो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि इस समय तक माइकी का हाथ इतना पतला हो चुका था कि माइकी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही बची थी। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारुचियो और बाजी साथ में कहीं जा रहे होते हैं। और हारुचियो बाजी से कहता है कि हर दिन बीतने के साथ उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि वो माइकी है ही नहीं। और उसके बाद बाजी कहता है कि मुझे तो शिनिचिरो की चिंता हो रही है। अम्मा भी घर छोड़ के जा चुकी है, उसके दादा भी मर गए, पर शिनिचिरो के चेहरे को देख के लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी करने के लिए माइकी की देखभाल करने के साथ साथ हॉस्पिटल में ही पढ़ना पड़ता है। मुझे पता है उस बंदे के पास सोने तक का वक्त नहीं है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माइकी हमारे साथ ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रहेगा। और उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि माइकी की डेथ हो चुकी है। और ये सब होने के बाद तो शिनिचिरो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि शिनिचिरो की इतनी कोशिश करने के बाद भी शिनिचिरो माइकी की जान नहीं बचा पाता। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनिचिरो पार्क में बैठा होता है। शिनिचिरो के हाथ में बहुत ही बुरी तरह से चोट आई होती है। और उसके बाद शिनिचिरो कहता है, इन पिछले 4 सालों में मैंने कई तरीके अपनाए ताकि मैं माइकी को वो सब कुछ दे सकूं जिसकी भी उसे ज़रूरत है। मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। हर वो थेरेपी जो मैं कर सकता था मैंने करी। मैं उन ढोंगी पुजारियों के समूह में भी गया। मैंने उन्हें बहुत पैसा भी दिया, पर अंत में कुछ काम नहीं आया। वो सब झूठे हैं। शायद मुझे उन सबको मार देना चाहिए, मुझे धोखा देने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वकासा भी शिनिचिरो के बगल में ही बैठा होता है। और वकासा शिनिचिरो से कहता है कि अगर साफ साफ कहूँ तो मुझे खुशी है कि मांजिरो मर गया। मुझे तो चिंता हो रही थी कि मांजिरो का ख्याल रखते रखते कहीं तुम पहले ना मर जाओ। मेरी गैंग में आ जाओ शिनिचिरो। तुम्हारे साथ हम इस दुनिया की नंबर 1 गैंग बन जाएंगे। वैसे भी तुम इस तरह अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद वकासा शिनिचिरो को लेकर एक बार में आ जाता है, जिसे वकासा अपना ही बार बताता है। और उसके बाद वकासा कहता है कि लड़कियां कहाँ हैं। और उसके बाद वहाँ का मैनेजर वकासा से थोड़ा सा डर जाता है और वकासा को बताता है कि पहले ही वहाँ पर एक ग्रुप आ चुका है और वो सारी लड़कियाँ ले गए और उनके पास अब और लड़कियाँ नहीं हैं। और उसके बाद में उस ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि सारी की सारी लड़कियाँ दबोच के बैठा था। और उस ग्रुप में से एक बंदा बोलता है,
हे तुम्हें पता है क्या, इस बंदे की बात बताता हूँ मैं तुम्हें। इस बंदे ने एक बुढ़ऊ पे मुद दिया जो कि सुरंग के अंदर सो रहा था, और उसके बाद उसने उसी की गांड पे लात मार के उसको भगा दिया। कितना बुरा हुआ उस बुढ़े के साथ। और ये सारी बात शिनिचिरो भी सुन रहा होता है, और उसके बाद वो बंदा कुछ ऐसी बात कहता है जिसको सुनकर आप लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। और उस बुड्ढे की शक्ल भी बिल्कुल उसके पिछवाड़े की तरह थी, और वो कह रहा था कि उस टाइम में पीछे जाएगा और कुछ बकवास कर रहा था। और जब हमने उसको ये सब करके दिखाने के लिए बोला तो वो बहाने बनाने लग गया कि नहीं, उसको ऐसे नहीं कर सकता, उससे एक ट्रिगर की जरूरत है, और अगर वो टाइम में पीछे जा सकता है, क्या वो एक टाइम लीपर नहीं है? और गाइस, ये शराबी जो भी बात बोल रहा था ये नशे में नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने ट्रिगर तक की बात कही थी, और ताकेमिची भी ट्रिगर की मदद से ही पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकता था, जो कि ताकेमिची और माइकी का हैंडशेक था, जिसका मतलब है कि शिनिचिरो से पहले भी कोई टाइम लीपर था। और टाइम में पीछे जाने वाली बात को सुनकर शिनिचिरो अपनी सीट से तुरंत खड़ा हो जाता है और उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, और शिनिचिरो उस बंदे से कहता है, ओए, तेरी जो कहानी है मुझे उसके बारे में और बता, मैं आगे जानना चाहता हूँ। और उसके बाद वकासा भी खड़ा हो जाता है और शिनिचिरो को रोकते हुए समझाने लगता है कि हे शिनिचिरो, रुक जाओ, उन लोगों ने तो बस दारू पी रखी है, वो तो बस बकवास कर रहे हैं। लेकिन शिनिचिरो वकासा की कोई बात नहीं सुनता, और वो लोग भी शिनिचिरो से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनिचिरो ने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है, और उसके बाद शिनिचिरो पूछता है, बताओ मुझे, बताओ मुझे वो टाइम लीपर कहाँ है। तो गाइस, इस पॉइंट पर आके शिनिचिरो पूरी तरह से बदल चुका है, और अब शिनिचिरो उस हर हद को पार कर देगा जो भी उसके रास्ते में आएगी, क्योंकि शिनिचिरो के पास ये आखिरी मौका है माइकी को बचाने का। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 270 एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।